सच्चा धन। आने समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी जरूरत पूरी कर रखी थी। उसकी दुनिया में एक ही सपना था, किसी दिन वह अमीर बन जाए और गांव के सबसे बड़े घर में रहे। एक दिन रमेश को जंगल में लकड़ी काटते हुए एक चमकती हुई मणि मिली। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल सकता है। रमेश मणि को लेकर गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार ने मणि को देखा और कहा, यह मणि अनमोल है, इससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। साहूकार ने उसे एक सलाह दी, इस मणि को किसी राजा के पास ले जाओ, वे तुम्हें इसके बदले में ढेर सारा धन देंगे। रमेश ने सोचा कि यह उसकी जिंदगी बदलने का मौका है। रमेश ने मणि लेकर एक बड़े राज्य का रुख लिया। रास्ते में उसने एक साधु को देखा जो भूखा था। साधु ने रमेश से थोड़ा भोजन मांगा, पर रमेश ने यह सोचकर मना कर दिया कि उसे अपनी मणि की सुरक्षा पर ध्यान देना है। आगे जाकर उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसका घर टूटा हुआ था और वह बारिश से बचने के लिए रमेश से मदद मांग रही थी, लेकिन रमेश ने फिर से मना कर दिया और कहा कि उसके पास समय नहीं है। अंत में रमेश राजा के पास पहुंचा और मणि को उसके सामने प्रस्तुत किया। राजा ने मणि देखकर कहा, यह तो साधारण सी मणि है, और तुम्हारी आंखों में लालच देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें अपने जीवन में सच्चे धन की पहचान नहीं है। राजा ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। रमेश को अपने रास्ते में उन जरूरतमंद लोगों की याद आई जिसकी उसने मदद नहीं की थी। उसे एहसास हुआ कि सच्चा धन दूसरों की मदद करने में है और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। रमेश गांव लौट आया और आगे से हर जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। सच्चा धन पैसा नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और उनकी मदद करने का भाव है। जीवन में जो हमें मिल सकता है वह परोपकार और प्रेम के जरिए ही हासिल होता है।